नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। आज की यह स्टोरी में एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं और सवाल यह है कि उक्रांद के सेनापति चुनावी रण में उतरने से पहले ही हथियार डालकर एक तरफ क्यों खड़े हो गए। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो इस बार चुनाव लड़ाएंगे। और भी कई नेताओं ने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो हथियार क्यों डाल रहे हैं। इस पर बात करने से पहले मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। इसके बाद बात को आगे बढ़ाऊंगा। उक्रांद 26 जुलाई 1979 को अस्तित्व में आई। इस पार्टी ने 1980 से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद 2002 में करीब 11.5% वोट पाकर 4 विधायक विधानसभा में भेजे पार्टी ने, लेकिन अगले ही 2007 के चुनाव में बस 3 ही उम्मीदवार जीत पाए और वोट प्रतिशत करीब आधा रह गया, यानी 6.5% वोट पर सिमट गई ये पार्टी। इसके बाद 2012 में उक्रांद का वोट शेयर 3.20% रह गया और एक सीट पर ही जीत दर्ज कर पाए। और अगर मैं 2017 का वोट शेयर बताऊंगा तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 2017 में प्रदेश के चुनाव में उक्रांद को एक भी सीट नहीं मिली और वोट प्रतिशत 1 से भी नीचे 0.74% पर आ गया। शायद यही कारण है कि काशी सिंह एरी कह रहे हैं कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है। हालांकि वो यह भी कहते हैं कि अगर पार्टी बहुत ही ज्यादा जोर देगी और लगेगा कि चुनाव लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो चुनाव लड़ भी लूंगा। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के अनुसार वो धारचूला, पिथौरागढ़, डीडीहाट, खटीमा सीटों का नाम लेते हुए कहते हैं कि इनमें से किसी से भी लड़ लूंगा। जिसके पास इतनी सीटों का विकल्प है और वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा, यह कमाल की बात है। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी है, वो केवल उत्तराखंड के हितों के लिए जीते हैं, वो कहते हैं कि कोई विकल्प नहीं रहेगा तो ही सोच लूंगा चुनाव लड़ने के लिए। यह कमाल की बात है। लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, और चुनाव से दूरी बनाई जा रही है। इसी के साथ पार्टी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने तो कमाल की बात कही है। उनका कहना है कि मैं 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। सामने खड़ी चुनौती को स्वीकार करने के बजाय 2027 की बात की जा रही है। इस पर कुछ भी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह जतवाल ने भी कहा है कि वो करीब एक सप्ताह में तय कर पाएंगे कि करना क्या है। पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरीश पाठक भी चुनाव लड़ने से मना ही कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे नेता हैं जो चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव से दूर ही रहे। चुनाव लोकतंत्र के जश्न का पर्व होता है और अगर कोई राजनीतिक पार्टी दावा करती है कि वो केवल सिद्धांतों की राजनीति करती है और उनके सारे बड़े नेता चुनाव से किनारा कर लेते हैं तो जनता उन पर और उनकी पार्टी पर कैसे भरोसा करे, यह सोचने की बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।